क्या आपकी भी नाभि बार बार अपनी जगह से खिसक जाती है? क्या बार बार पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन, कमजोरी महसूस होना, लूज मोशन होने जैसी समस्या होती रहती है? तो ये वीडियो आप ही के लिए और इसे अंत तक जरूर देखें। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि नाभि को चेक कैसे करें और एक्यूप्रेशर की मदद से उसे बैलेंस कैसे करें। आज हम जानेंगे उन 5 आसान एक्सरसाइज की मदद से नाभि को धीरे धीरे केंद्र में कैसे लेकर आए। सबसे पहले एक जरूरी बात, मेरे अनुभव में लगभग 80% लोगों को कभी न कभी नाभि इनबैलेंस की समस्या होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि छोटी छोटी समस्याओं का कारण नाभि भी हो सकती है। जब नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाती है तो पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, आंखों में जलन, हेडेक, वोमिटिंग जैसा फील होना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होने लगती है। लेकिन जब यही नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तो लूज मोशन, कमजोरी, वोमिटिंग, बैक पेन जैसी समस्या होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग नाभि को ठीक करने के लिए पेट पर भारी सामान रख देते हैं या पेट पर दबाव डालकर मालिश करते हैं, लेकिन पेट हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील भाग है। इस पर अत्यधिक दबाव डालना उचित नहीं माना जाता है। इससे अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाभि को ठीक करने के लिए हमेशा सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय जैसे एक्यूप्रेशर और एक्सरसाइज का ही सहारा लेना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग बार बार भारी सामान रखकर या अत्यधिक दबाव डालकर के नाभि को ठीक करवाते हैं, उनमें दोबारा नाभि इनबैलेंस होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जबकि जो लोग नियमित रूप से योगाभ्यास, एक्सरसाइज या एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं, उनका शरीर खुद बैलेंस करना सीख जाता है। और यदि भविष्य में किसी कारणवश नाभि इनबैलेंस हो भी जाती है तो उसे अपेक्षाकृत कम समय लगता है बैलेंस होने में। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसमें नाभि को चेक करने और एक्यूप्रेशर की माध्यम से बैलेंस करने की पूरी विधि बताई है। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे और उसे हल्का सा ऊपर उठाएंगे। अपर वाला पार्ट ऊपर उठाएंगे और लोअर बैक वाला पार्ट ऊपर उठाएंगे। बस नाभि वाला जो पार्ट है उसको हमें मैट पर टिका के रखना है। 1 मिनट या आधा मिनट तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। सेकेंड एक्सरसाइज, 1 बाय 1 लेग को दोनों पैरों से लॉक करना है। कोशिश ये रखनी है कि आपको अपने नोज से पैर के अंगूठे को टच करना है। 1 2 3 4 5 राउंड लेफ्ट लेग से और 5 राउंड राइट लेग से। 5 भी राउंड दोनों लेग को ज्वाइन करके करना है। 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट अभ्यास, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, खींच के रखेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नौकासन की पोजीशन लेंगे और ब्रीथिंग को नॉर्मल रखेंगे। पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आधा मिनट 1 मिनट, उतनी देर तक आपको इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। अगला अभ्यास, योग मुद्रा, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग के नी पर टच करेंगे, नोज को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
रिलैक्स। अभ्यास शुरू करने से पहले पैरों की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है जब नाभि इनबैलेंस हो जाती है, चाहे अपर हो डाउन हो, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में हो, उसका इफेक्ट हमारे काफ, थाइस, लोअर बैक और कमर पे, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दोनों पैरों को दोनों हाथों से लॉक करेंगे और इसे अपनी तरफ पुश करके रखेंगे। यहाँ से पैर हल्का सा उठेगा, बल्कि हमें घुटने और थाइस इनको नीचे जमीन पे, मेट पे सटा करके रखना है, होल्ड करके रखना है। जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी थाइस और काफ में खिंचाव हो जाता है। इससे सारी जो पेट की नसें हैं, लोअर बैक की नसें हैं, वो स्मूथ हो जाती है। जितनी आपकी सहूलियत है, 1 मिनट 1.5 मिनट, उतने टाइम तक आपको इसे होल्ड करके रखना है। अप एंड डाउन करें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों में स्पेस रखें, अपोजिट लेफ्ट राइट करें।